तो देखिए फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि यूक्रेन स्टॉर्म शैडो को लेकर फंस गया है। कुर्स्क ऑपरेशन को इससे लगा है झटका। ब्रिटेन का ऑर्डर देखिए क्या है। कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो इस्तेमाल ना हो यह क्लियर किया है ब्रिटेन ने, यानी अपने हाथ खींचता नजर आ रहा है कुर्स्क को लेकर ब्रिटेन। स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल से युद्ध और ज्यादा भड़केगा यह कहा गया है। मिसाइल इस्तेमाल पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा स्टॉर्म शैडो सिर्फ यूक्रेन की रक्षा के लिए ही, ये भी ब्रिटेन की ओर से साफ कर दिया गया। अब इसमें खास बात क्या है ये भी जान लीजिए। जेलेंस्की ने कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो से हमले का प्लान बनाया था जिसको लग गया है झटका। जेलेंस्की ने कहा था स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत मिली है, लेकिन ब्रिटेन का जो बयान है वो इसके बिल्कुल उलट। जी हाँ, चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि कुर्स्क में जो कुछ हुआ है, जो कुछ यूक्रेन की सेना ने किया है, उसके बारे में थोड़े दिनों पहले तक कल्पना भी नहीं की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो गया। रूस के एक बड़े इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। अब एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन को भी अगर शामिल किया जाए स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर उनके स्टेटमेंट के बाद, किस तरह से दोनों देशों के रुख को आप देखते हैं? क्या यह मुमकिन है कि दोनों देशों की रजामंदी के बिना यूक्रेन इतना बड़ा कदम उठा ले? समीर, ये बिल्कुल नामुमकिन है। यूक्रेन कुछ भी नहीं करेगा जो अमेरिका और ब्रिटेन, इनफैक्ट नेटो की परमिशन के बिना होगा। ये कुर्स्क का जो हमला है ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, और इसमें रूस की जरूर लापरवाही थी कि उन्होंने कुछ फ्रंट्स को उन्होंने थोड़ा डिफेंस करने में उन्होंने चूक की है। उनको हमेशा जब भी एक ऑफेंसिव आप लॉन्च करते हैं तो अपनी फ्लैंक्स को, अपने बाकी के बॉर्डर को हमेशा सावधान करके, सतर्क करके और उनको मजबूत रखते हैं। ये गलती हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये हमला रुक जाएगा और यूक्रेन या तो वहाँ घिर जाएगा, क्योंकि हो सकता है दोनों फ्लैंक से रशिया उनको काट दे लॉजिस्टिक्स और आगे से ब्लंट करेगा इस ऑफेंसिव को, या फिर इनको वापस आने के लिए मजबूर होगा। दूसरा जो न्यूक्लियर का जो एक पॉइंट आपने रेज किया था, मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर वेपन्स आज के युग में यूज होंगे एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया में। वो भी पर्सनैलिटी रिलेटेड है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। वो पर्सनैलिटी एक ऐसी है जो कि कभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, लेकिन बाकी कहीं भी न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली फॉर डेटरेंस एंड वही चलता रहेगा। इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएंगे। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे फुकुशिमा में हुआ या चेरनोबिल में हुआ, वो एक्सीडेंट्स थे। आज भी अगर कुछ गलती से जापोरिजिया में या कुर्स्क में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है रेडिएशन लीक होगा, ये सब होगा, लेकिन जानकर बाई डिजाइन कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। सब ने भुगत लिया है हिरोशिमा और नागासाकी को, और वो यादें अभी भी सबके माइंड में है। ये डेटरेंस के रूप में ही यूज होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सर देखिए, इस बीच रूस से जंग के बीच यूक्रेन की विनाशक तैयारी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले के लिए यूक्रेन बनाएगा लॉन्ग रेंज मिसाइल। इसी साल 10 लॉन्ग रेंज मिसाइल का निर्माण करेगा यूक्रेन। स्टॉर्म शैडो पर झटके के बाद माना जा रहा है यूक्रेन की ओर से यह फैसला लिया गया, जहां जल्द यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल का निर्माण करेगा। और इस बीच कुर्स्क पर रूस के साथ आ गया है बेलारूस। कुर्स्क में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। कुर्स्क भेज रहा है हथियार। कौन? बेलारूस। रूसी सैनिकों की मदद के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं। तो बेलारूस वैसे भी इस जंग में रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और अब बेलारूस कुर्स्क को बचाने के लिए हथियार भेज रहा है रूस।